गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कूलाम नियम पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जबकि उनके बीच लगने वाला विद्युत बल एक इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर है। ये प्रश्न है। यहाँ पे हमने दो प्रोटॉनों को लिया हुआ है। हम सबको पता है कि प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो प्लस ई होता है। यहाँ पे ई इलेक्ट्रॉनिक आवेश है और ये दोनों सजातीय आवेश हैं, इसलिए एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। प्रश्नानुसार ये है कि इनके बीच लगने वाला जो बल है वो इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर है। अब हम कूलाम के नियम का उपयोग करेंगे और वायु में या निर्वात में जो कूलाम का नियम है F = होता तो 1/4πε0 है, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। हमने 9 × 10⁹ Q1 Q2/r² लिखा हुआ है। अब यहाँ पे Q1 की वैल्यू प्लस ही है, Q2 की वैल्यू भी प्लस ही है, E × E² लिखा है अपन r²। अब r² की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो r² = F यहाँ पे लिख देंगे इसके 9 × 10⁹ E²/F। F की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का भार है। अब इसका हम मान रख लेंगे। E का मान 1.6 × 10⁻19। आपको पता है कि एक प्रोटॉन के ऊपर आवेश का मान जो होता है वो प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। इसका स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 और गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर/सेकंड² लिख लेंगे। इसको हल करके इसका वर्गमूल निकाल लेंगे आप लोग। ये इन दोनों के बीच की दूरी मीटर में प्राप्त हो जाएगी। ये मान आपको मीटर में मिलेगा। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, वायु में रखे दो सजातीय आवेश एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। दो आवेशों को वायु में रखा गया है और वे एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं। प्रश्न का दूसरा भाग है, तेल जिसका परावैद्युतांक K = 4 है में रखने पर आवेशों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जबकि आवेशों के बीच उतना ही बल आरोपित हो। दूसरे हिस्से में, प्रश्न के दूसरे हिस्से में यह है कि आपको तेल में उन्हीं आवेशों को रखना है और ये ज्ञात करना है कि उनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए जिससे उनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है वो उतना ही हो जितना कि वायु में रखने पर। अब इस प्रश्न को करना शुरू करेंगे। जब आवेश वायु में रखे हैं कूलाम के नियम से, Q1 और Q2 दोनों के बीच की दूरी हम r ले रहे हैं। F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। जब इसको हम तेल में रखते हैं, मान लेते हैं कि दूरी इस स्थिति में r' हो जाएगी। पुनः कूलाम का नियम लगाते हैं। F' = 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। K इस तेल का परावैद्युतांक है। चूंकि प्रश्न में ये कहा गया है कि आपको वह दूरी ज्ञात करनी है तेल में आवेशों के बीच की जिस पर उतना ही बल लगता है जितना कि आवेशों को वायु में रखने पर लगता है, यानी F = F'। अब समीकरण 1 और 2 से हम कंपेयर कर लेंगे, दोनों से तुलना करेंगे तो ऐसी स्थिति में हमें प्राप्त होगा r² = KR'²। अब r'² = r²/K होगा। r' = r/√K लिखेंगे। r की वैल्यू 20 सेंटीमीटर रखी गई है और K का मान 4 है, इसलिए √4 = 2 यहाँ पे लिख लेंगे। आंसर जो है 10 सेंटीमीटर आएगा। यानी 10 सेंटीमीटर दूरी पर उन्हीं आवेशों को जो वायु में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए थे 10 सेंटीमीटर पे आप रख लोगे तो उतना ही बल लगेगा। अब तीसरा प्रश्न है, भुजा A वाले वर्ग ABCD के प्रत्येक कोने पर Q आवेश रखा गया है। D बिंदु पर रखे आवेश पर बल ज्ञात कीजिए। ये वर्ग है ABCD और प्रत्येक कोने पर आवेश का मान Q है, प्रश्न में दिया गया है और भुजाएं इसकी A है। हमको बिंदु D पर जो आवेश रखा गया है इस पर परिणामी बल प्राप्त करना है। तो चित्र से स्पष्ट है कि A पर रखे आवेश के कारण लगने वाला बल Fa है। B पर रखे आवेश के कारण D पर जो आवेश है उस पर बल Fb लग रहा है और C पर जो आवेश हमने रखा हुआ है उसके कारण बल Fc लग रहा है। हमें D पर परिणामी बल प्राप्त करना है।
इसके लिए हमने वेक्टर आरेख खींचा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिंदु ए और सी दोनों के कारण इस पर लगने वाला जो बल है वो कूलाम के नियम से हम प्राप्त कर सकते हैं। एफ ए इज इक्वल टू एफ सी, चूंकि दोनों आवेश समान है और दोनों के बीच की दूरियां भी समान है, इसलिए दोनों बल बराबर होंगे। हमने इसको एफ मान लिया है 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर लिख लिया है। इसी प्रकार से एफ बी इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 क्यू स्क्वायर, और इन दोनों के बीच की दूरी आप निकाल सकते हो √a² + a² दैट इज इक्वल टू a√2, तो उसका वर्ग हमने कर दिया है 2a²। इस प्रकार से हमने तीनों बलों के परिमाणों को ज्ञात कर लिया है पहले। अब इसको ज्ञात करने के लिए हमने एक दूसरा चित्र बनाया हुआ है। इसी बिंदु पर तीन बल कार्य कर रहे हैं, एफ बी, एफ ए, एफ सी। इसको करने के लिए तो दो तरीके हैं, लेकिन जो आसान है उसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे। इसमें एफ ए, यह जो बल है इसको हमने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यानी आयताकार घटकों में वियोजित करने का प्रयास किया है। यानी एफ ए का ये जो घटक होगा वो एफ ए cos 45 हो जाएगा, और इसी प्रकार से इसका जो लंबवत घटक होगा वो एफ ए sin 45 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से एफ सी के भी दो घटक होंगे, क्षैतिज घटक एफ ए cos 45 होगा और लंबवत घटक एफ सी sin 45 होगा। चूंकि हम बता चुके हैं कि एफ ए और एफ सी दोनों के परिमाण समान हैं और दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। अब हमारे पास परिणामी बल के रूप में डी पर नेट बल जो मिलेगा एफ डी इज इक्वल टू एफ बी प्लस एफ सी cos 45 प्लस एफ ए cos 45, दैट कैन बी रिटन एज एफ पी प्लस एफ सी अपान √2 प्लस एफ ए अपान √2। अब एफ सी और एफ ए दोनों को हमने एफ माना हुआ है, इसलिए इसको हम लिख पाएंगे 2f अपान √2। इसको सॉल्व करोगे तो √2 आ जाएगा, क्योंकि 2 की वैल्यू √2 इंटू √2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे √2 आ जाएगा। अब एफ बी का मान और एफ का मान दोनों का मान जो है हम लिख लेंगे। एफ बी और एफ दोनों का मान यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। एफ का मान 9 × 10⁹ Q² अपान a², इसका मान 9 × 10⁹ Q² अपान 2a²। अब इन दोनों में से 9 × 10⁹ हम कॉमन ले लेंगे। हमने कॉमन ले लिया, Q² अपान 2a² प्लस √2 Q² अपान a²। Q² अपान a² भी कॉमन ले सकते हो आप, 1/2 प्लस √2। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे, 1 + 2 √2 अपान 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही, और आप लोगों को जो आंकिक प्रश्न नहीं आता है उसको आप जब पोस्ट कर दोगे उसको सॉल्व करके दे दिया जाएगा। धन्यवाद।